इसके अंदर हमने कुछ देखा था ऑनर के बारे में। ऑनर में क्या देखा था कि भाई ऑनर के अंदर हमारा या तो हो सकता है डीम्ड ऑनर। डीम्ड ऑनर का मतलब क्या था कि भाई आप मानो या ना मानो आपको ऑनर बना लिया जाएगा। एक दूसरा था रियल ऑनर। डीम्ड ऑनर के अंदर क्या था हमारा कि भाई अगर आप अपने घर को स्पाउस को ट्रांसफ़र कर दो, अगर आप अपने घर को स्पाउस को ट्रांसफ़र कर देते हो और आप उससे कोई भी कंसिडरेशन नहीं लेते, तो ऐसे सिचुएशन में अगर उससे रेंटल इनकम आता है तो वो रेंटल इनकम ट्रांसफरर का माना जाएगा, ना कि ट्रांसफरी का, मतलब जिसने घर ट्रांसफ़र किया है। लेकिन जो घर अगर किसी ने घर दिया है बिना कंसिडरेशन या एडुकेट कंसिडरेशन के अपनी वाइफ को और उनके बीच में डाइवोर्स हो चुका है, तो ऐसे सिचुएशन में इनकम जिसके घर ट्रांसफ़र हुआ है उसी के नाम पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी। मैंने एक एग्जांपल लिया था, अगर कोई पर्सन अपनी मंगेतर को घर ट्रांसफ़र करता है बिना किसी कंसिडरेशन के, तो मंगेतर का मतलब अभी शादी नहीं हुआ, तो यहाँ पे रिस्क है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ कंसिडरेशन इन्वॉल्व भी नहीं है, तो जिसके नाम पे घर ट्रांसफ़र किया गया है वही टैक्स देगा हाउस प्रॉपर्टी इनकम पे, ना कि ट्रांसफरर देगा। कि बच्चों के नाम पे अगर आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो रही है और अपना घर अगर आप बच्चों के नाम पे ट्रांसफ़र कर दो, और बच्चे कौन से? माइनर। अगर आपने माइनर सन के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया तो ये इनकम सन की नहीं मानी जाएगी, जिस फादर ने ट्रांसफ़र किया उसी की इनकम मानी जाएगी। लेकिन अगर आपका माइनर डॉटर है तब भी उसी की मानी जाएगी जिसने ट्रांसफ़र किया है। लेकिन अगर माइनर मैरिड डॉटर है, अगर डॉटर है और उसकी शादी हो चुकी है और तब फादर ने अपनी डॉटर को कोई भी घर गिफ्ट दे दिया विदाउट ट्रांसफ़र, तो उस घर से जो रेंटल इनकम आएगा ना, वो रेंटल इनकम उसके डॉटर का ही माना जाएगा, उसके फादर का नहीं माना जाएगा। इसके बाद हमने देखा था होल्डर ऑफ इम्पेरिटेबल एस्टेट, वो प्रॉपर्टी जिसका बंटवारा ना हो सके। तो अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता और ये उसी के नाम पे है, जो पर्सन इसका केयर टेकर होगा, तो ऐसे सिचुएशन में केयर टेकर ही इसके ऊपर रेंट पे हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्स देगा।